मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा में सतना की प्रियल द्विवेदी ने जहां मैथ्स और साइंस में 500 में से 492 नंबर हासिल कर एमपी टॉप किया है। तो प्रियल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। इस उपलब्धि के बाद प्रियल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। प्रियल ने कहा कि उनका सपना सिविल सर्विस में जाने का है, जिसके लिए लगातार मेहनत कर रही है। लगा नहीं कि मेरा ही है, लगा किसी और का आ गया। और जब धीरे धीरे सबने बताया तो बिलीव होने लगा। खुशी हो रही है बहुत। और आगे क्या करना चाहेंगे? आपका क्या आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। और इसका ये जो श्रेय किसको देना? मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में आज टॉपर में फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में ही टॉप किया है प्रियल द्विवेदी ने। हमारे साथ ही जो कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल अमरपाटन में पढ़ने वाली छात्रा जिसने मध्य प्रदेश में टॉप किया है, प्रियल कैसा रहा और रिजल्ट आया है और आपने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में? गणित सब्जेक्ट से आप छात्रा थी, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है। क्या बोलना चाहेंगी और क्या रहा आपका पूरा, कैसे आपने तैयारी की थी और क्या कितना समझ गया था पढ़ने में? ज़्यादा नहीं, 6 घंटे रोज, वही सेल्फ स्टडी यानी स्कूल का जो होता था। और क्या बोलना चाहेंगे मध्य प्रदेश के छात्रों छात्राओं को, क्या बोलना चाहेंगे? वही बस कंसिस्टेंट रहें और रोज पढ़ाई करें, स्कूल आएँ। आप कैसा फील कर रही हैं कि अभी आप पूरे अमरपाटन में आप जुलूस निकला है आपका? बिलीव अभी भी नहीं हो रहा है कि रैंक 1 है। फिर खुशी बहुत हो रही है। आपकी स्कूल की छात्रा ने टॉप किया है, कैसा क्या रहा इनका? क्योंकि कन्याशाला में हर बार टॉपर में रही हैं छात्राएं, इस बार भी छात्राएं टॉप। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे विद्यालय की अनमोल रत्न है। इसके पहले भी 2021-22 में हमारे विद्यालय की एक छात्रा ने मध्य प्रदेश में स्थान बनाया था, लेकिन उस समय उसका 10वां स्थान था। हमारे शिक्षकों के प्रयास से और हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सतत रूप से अध्यापन कार्य किया। छात्रा ने अच्छी मेहनत की। छात्रा के जो माता पिता हैं उन लोगों ने भी लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला कर के और इसके अध्ययन अध्यापन में अच्छी रुचि ली। कितने से कितने अंक प्राप्त किए हैं छात्रा ने? 500 में 492 अंक पा करके और इसने पहला रैंक बनाया है मध्य प्रदेश में। गणित संकाय में कई विषय ऐसे हैं, दो विषय 3 हिंदी और केमिस्ट्री जैसे विषयों में इसने 100% मार्क लाया है। मैं इस छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ में उनके माता और पिता को भी हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ये थी हमारे साथ छात्रा और उनके जो स्कूल के शिक्षक हैं। अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, बंसल न्यूज़। तो एमपी बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। दमोह की बिटिया ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। गार्गी अग्रवाल ने जहां माइक्रोबायोलॉजी में 12वीं कक्षा में पहला स्थान हासिल किया, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। तो परिवार से बातचीत की है संवाददाता मनीष सोनी ने। बेटी ने नाम रोशन किया तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है दमोह के फुटेरा मोहल्ले में और यहाँ की बेटी गार्गी अग्रवाल ने पूरे प्रदेश में जीव विज्ञान संकाय में 12वीं में पहला स्थान हासिल किया और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं गार्गी से। गार्गी, आपने पहला स्थान हासिल किया पूरे प्रदेश में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कैसे तैयारी की आप? मैंने सेल्फ स्टडी घर पर रह के ही पूरी तैयारी की। मैंने बिना किसी कोचिंग के ऑनलाइन वीडियो से पढ़ के ही ये स्थान प्राप्त किया। आज पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, कैसा लग जी, रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे सपोर्ट रहा परिवार का? बहुत सपोर्ट रहा। मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे बाप बाप ने, मेरे भाई ने पूरा सपोर्ट दिया मुझे। गार्गी की माँ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कैसे आपने सहयोग किया, बेटी ने ये स्थान हासिल किया? मैंने कभी उसको किसी काम के लिए नहीं कहा, कभी डिस्टरबेंस नहीं किया। जब भी उसने पढ़ाई करनी चाहिए उसको पढ़ाई करने में पूरा सपोर्ट किया। कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। उसका स्वयं से ही इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं बेटी की सफलता पर आज परिवार में जश्न जैसा माहौल है। कहीं ना कहीं बेटी ने पूरे परिवार का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रोशन किया है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह।
तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और सिंगरौली की बिटिया ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रज्ञा ने सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, माता पिता और टीचर्स को दिया है, जिससे परिवार में अब खुशी का माहौल है। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल गोल्डन पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सर आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है, उसके लिए इतनी मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको मतलब महत्व दिए हैं। पढ़ाई के लिए चाय पानी उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, मतलब उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे। ये श्रेय हम मुख्य तौर पे बच्चे को देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे ने बखूबी मेहनत की है और साथ में जो हमारे शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं वो लगभग 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने उनको बारीकी के साथ बताया कि आपको कैसे मेहनत करनी है, किस तौर पे करनी है। वो जो उनकी रैंकिंग पे बहुत बखूबी मेहनत रंग लाई है। तो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ रीवा के शासकीय मार्तंड स्कूल के अंकुर यादव ने 12वीं में बाजी मारी है। कला संकाय में प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें 500 में से 489 अंक मिले हैं। खाते रहिए आप मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे इस विशेष सफलता के पीछे। सबसे पहले आपको अंकुर, बंसल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपने जिस तरह से सफलता अर्जित की है, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह की तैयारियां थी आपकी? जी थैंक यू सर, सबसे पहले आपको। और मुझे इस समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी मेहनत ने रंग लाई और मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो बहुत सिंपल थी कि मैं डिसाइड करता था कि दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उसको कंप्लीट करता था, फिर सो जाता था पूरे दिन में कंप्लीट करके। और किसी दिन वो जल्दी हो जाता था, जल्दी सो जाता था और कम समय में हो जाता था, कम समय में हो जाता था। अंकुर, अगर हम आपसे पूछे कि आपके पढ़ाई में परिवारजनों का, आपके स्कूल वालों का किस तरह से सपोर्ट रहा है, तो क्या कहेंगे आप? जी इसमें मेरे परिवारजनों का और स्कूल स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सहयोग दिया है इस दौरान। अगर वो ऐसा सहयोग नहीं थे तो शायद मैं यहाँ पे नहीं हो रहा था, इतना पोजीशन नहीं ला पाता। अभी क्या बनाना चाहते हैं बेटे को आप? बेटा जो है मतलब अपने से ही चूज किया था। जब 10वीं पास किया था तभी उसका था कि ला के क्षेत्र में करियर बनाना है जो है। और वो जो है अभी क्लैट जो है, मतलब कि उसने परीक्षा में मतलब कि जो भी रिजल्ट तो अभी पेंडिंग है, लेकिन एक बार आया था तो 3000 रैंक उसकी आई थी जो है क्लैट में जो है मतलब। और वो क्लैट जैसे लॉ यूनिवर्सिटी में ही जो है एडमिशन आ गया। बेटा प्रदेश भर में टॉप करता है तो एक माँ के अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है? पहली जानकारी मिली तो कैसा लगा आपको? बहुत, तब क्या बताएं, कितनी खुशी है। नहीं खुशी है। तो अब किसको किसको जानकारी दी आपकी? आप तो बधाइयों का तांता लगा होगा हर ओर से फोन। सबको अपने परिवारजनों को दिए। अच्छा। बेटा जब पढ़ाई करता था तो आपको लग रहा था कि अब बहुत सही दिशा में जा रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है? कितने घंटे मेहनत करता था? मेरे बच्चे अच्छे पढ़ते थे। देखिए कितने भाई बहन है ये? ये 2 भाई हैं। एक छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े वो क्या करते हैं? वो कॉलेज में वेटरनरी करते हैं। तो वो भी पढ़ाई में इसी तरह थे? दोनों भाई अच्छे हैं। तो हर्ष और खुशी का माहौल है इस समय अंकुर यादव के घर में और उसी घर में हम मौजूद हैं। पूरे हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ है और चूंकि प्रदेश भर में टॉप किया है, माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। फिलहाल निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज। और ग्वालियर की रिमझिम करोठिया ने कॉमर्स स्ट्रीम से जहां प्रदेश में पहला स्थान पाया है। रिमझिम ने कॉमर्स में 500 में से 491 अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। रोजाना करीब 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर पढ़ाई करने जाती थी ये बेटी और उसने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मैंने शुरुआत से ही पढ़ाई की थी। मैं डेली 3-4 घंटे पढ़ती थी, वो इनफ रहता है और फोकस के साथ पढ़ना होता है तो, और पूरे साल अच्छे से पढ़ना होता है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। माता पिता बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया करते थे जब भी मैं पढ़ती थी। और मेरी मम्मी तो ये कहती थी कि मतलब हमेशा पढ़ते नहीं रहना है, थोड़ा उससे हट के भी मतलब जाना है, पार्क वगैरह भी जाना है। हमारे यहाँ ये विद्यालय जो है हमारा, ये एक परिवार है। हम अपने बच्चों को परिवार जैसे ट्रीट करते हैं, फीस हो या नहीं हो। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए हम बाधा उत्पन्न नहीं करते कि भाई फीस नहीं है, नहीं आना है आपको।
ये बच्ची गरीब है, हमें मालूम था तो हमने इसका सहयोग किया और आगे भी हम सहयोग करेंगे। अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है तो पढ़ाई करेगी। दिलीप श्रीवास्तव नाम है मेरा। और जबलपुर की शहजा फातिमा ने प्रदेश में टॉप किया है। 10वीं क्लास में तीसरी रैंक हासिल की है। शहजा को कुल 500 में से 498 अंक मिले हैं। शासकीय मॉडल हाई स्कूल की छात्रा हैं। उनके परिवार और शिक्षकों में अब खुशी की लहर है। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें ये मुकाम दिलाया है। मौजूद हैं जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में, जहां पे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 500 में से 498 अंक हासिल करके इन्होंने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? शाइजा फातिमा मेरा नाम है। कितना सपोर्ट मिला, किसकी प्रेरणा से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? प्रेरणा सभी की थी, जो लोग मेरे आसपास थे, मेरे टीचर्स एंड पेरेंट्स सभी। कितना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम को लेकर ज़्यादातर बच्चे निराश हो जाते हैं, उनको डर उनके अंदर एक रहता है कि बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। कैसे आपने 498 अंक हासिल किया है, क्या बोलेंगे उन बच्चों के लिए आप? डरना नहीं होता है एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम से जितना डरेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। हमें एग्ज़ाम को लेकर के हैप्पी और अपना माइंड फ्रेश रखना होता है। हमेशा हमें खुद पर बिलीव करना होता है, क्योंकि अगर हम टेंशन में होंगे तो जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाएंगे। आमतौर पे क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल है। कैसे लोगों के लिए इस भ्रांतियों को उनके मन से दूर करेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा स्कूल होता है? गवर्नमेंट स्कूल अच्छा स्कूल होता है क्योंकि यहाँ पर इतनी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं कि मतलब बच्चे की सारी स्किल्स निकल के आ जाती हैं। प्राइवेट स्कूल में बहुत डिफरेंस होता है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट स्कूल ने ना बच्चे को मौका दिया है कि वो अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करे। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर। तो देखिए, 10वीं बोर्ड के एग्जाम में चित्रकूट के वीरसिंहपुर भी चमक उठा है। यहाँ के छात्र शिवांश पांडे ने मेरिट लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथा स्थान हासिल किया। आपको बता दें, ये चौथा स्थान आया है। उन्होंने नाम रोशन किया है। जिस तरह से 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और इस उपलब्धि पर परिवार और विद्यालय में खुशी का माहौल है। और जहां पर शिवांश ने कहा है कि JEE मेन एग्जाम क्रॉस कर IIT करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है।